हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों को परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन सही है। हम सही ऑप्शन को ही इसमें पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे हम इसमें प्रश्न एक सही विकल्प चुन करके लिखिए। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एक एक अंकों के आने वाले हैं। तो हम देखेंगे इसमें प्राच्य से क्या अभिप्राय है। प्राच्य से क्या अभिप्राय है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो बी जो है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है फिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 देशों के नाम, और यहाँ पर लिखा है सही आंसर बी। ए बी सी में सी डी में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी इसका लंदन सही है। फिर देखेंगे तीसरा, स्पेगनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो यहाँ पर किस प्रक्रिया में, कताई में ने वृद्धि की, ये ऑप्शन जो है सही है इसका। इसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले। कौन से दशक में खुले, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी इसका सही आंसर है 1730 के दशक में। अगला प्रश्न है 5वां, सन 1900 में संगीत की किताब किसने प्रकाशित की थी। 1900 में तो E.T. पाल ने की थी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां, सूरत बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ गुजरात में है, भारत के गुजरात में ये सूरत बंदरगाह स्थित है। 4 ऑप्शन में से ये वाला सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो जमशेदपुर में किया गया, डी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न, जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया। तो न्यूकामैन डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी थे, कौन थे। सेठ हुकमचंद, बी इसका सही ऑप्शन है। 10वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी। तो वस्त्र उद्योग से हुई थी। 4 ऑप्शन में से लोहा अयस्क, कृषि उद्योग और जूट उद्योग में से ये डी सही है, वस्त्र उद्योग। 11वां प्रश्न है, भारत की पहली कपड़ा मिल कौन से सन में लगाई गई थी। तो बी इसका सही आंसर है, 1854 में लगाई गई थी। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत देश की पहली कताई एवं बुनाई कहाँ पर हुई थी। मद्रास में खोली गई थी, मद्रास यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, आर्थिक मंदी खालिस्तान के दशक में आई थी। 1940 के दशक में आई थी, 1940 यहाँ भर देंगे। खालिस्तान के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो सूरत बंदरगाह यहाँ पर लिख देंगे हम। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उद्योगपतियों नए मजदूर की भर्ती के लिए एक खालिस्तान रखते थे। तो जामवर रखते थे, यहाँ हम जामवर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न 5वां है, भाई भोंसले बम्बई के खालिस्तान कार्यकर्ता थे, क्या थे ये। तो यूनियन थे, ये यूनियन थे, ऐसा हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वां, भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें खालिस्तान दिखाई देता है, राष्ट्रवादी संदेश दिखाई देता है, ऐसा हम लिख देंगे। 7वां प्रश्न है, खालिस्तान ने 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाई थी। तो जेम्स हरग्रिव्ज यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न, उत्तर भारत में एल्गिन मिल खालिस्तान के दशक में कानपुर में खुली। तो 1860 के दशक में खुली। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, बंगाल के व्यवसायी द्वारिकानाथ टैगोर ने खालिस्तान के
साथ व्यापार किया, तो चीन के साथ व्यापार किया, यहाँ पर ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 10वां है, गिल्ड्स खालिस्तान के संगठन होते थे, उत्पादकों यहाँ पर हम भर देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, सत्य असत्य बताइए। खालिस्तान के बाद सत्य असत्य देखेंगे हम। तो पहला है, सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो असत्य है। दूसरा है, जेम्स वार्ड में ब्यूकामेन द्वारा बनाए भाप के इंजन में सुधार किया था, ये सत्य है। तीसरा है, आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, ये असत्य है। चौथा है, E.T. पॉल की म्यूजिक कंपनी की संगीत किताब सन 1800 में प्रकाशित हुई, ये असत्य है। 5वां है, भारतीय निर्माताओं के विज्ञापन में राष्ट्रवादी संदेश साफ रहता है, ये सत्य है। अगला है 6वां, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, ये असत्य है। 7वां, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लगाई गई, सत्य है। 8वां है, 2 जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित हुई, ये सत्य है। 9वां है, औद्योगिकरण की शुरुआत में कपास उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था, ये भी सत्य है। 10वां, जमशेदपुर में भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया, ये सत्य है। अगला प्रश्न है 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, नए उपभोक्ता तैयार करने का कौन सा तरीका है? विज्ञापन, यहाँ पे विज्ञापन लिख देंगे। दूसरा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। तीसरा है, नए युग का पहला प्रतीक किस उद्योग को कहा जाता है? तो यहाँ पर हम कपास उद्योग लिख देंगे। चौथा है, 1900 सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में भाप के कितने इंजन थे? तो 321 थे। 5वां है, भारत का पहला लोहे इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में यह स्थापित किया गया था। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6वां, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार क्या कहलाता है? फ्लाई शटल कहलाता है, ये फ्लाई शटल, ऐसा हम इसको लिख देंगे। प्रश्न 7वां है, बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए किस भगवान की छवि का इस्तेमाल किया जाता है? तो बालकृष्ण की, यहाँ पर हम लिख देंगे। 8वां, इंग्लैंड में कौन से दशक से रेलवे का विस्तार होने लगा? 1840 से होने लगा था। 9वां है, किसने पहली बार सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका उत्तर किसने की थी? रिचर्ड आर्क राइट ने की थी, रिचर्ड आर्कराइट, यहाँ पर लिख देंगे। 10वां प्रश्न है, इंग्लैंड में रेलवे कारखाने फिटिंग शॉप में क्या बनाया जाता था? तो यहाँ 10वां लिख देंगे, पहाड़ियों एवं धुरा एक्सकल, यहाँ हम लिख देंगे। तीसरा है, अगला है 11वां प्रश्न, पूर्व औद्योगिकरण क्या है? पूर्व औद्योगिकरण क्या है? देखिए आप, बड़ी मशीनें बड़े पैमाने का पर उत्पादन और कारखानों के ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाई, का से खा को मिलाना है। पहला है फुलर, हम सी से मिला देंगे चुन्नटों के सहारे। फिर दूसरा, यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी, इसको हम ई से मिला देंगे बर्ड हिल गर्ल्स एंड कंपनी। तीसरा है जावर क्या है ये? तीसरा में जावर हम लिखेंगे तो एच, यहाँ पर सरदार या मिस्त्री। फिर 4 क्या है? सनलाइट साबुन कैलेंडर, तो ऐप से मिला देंगे इसको हम विष्णु भगवान। फिर स्टेपलर, रेशों के हिसाब से ऊन छांटना, यहाँ पर हम 5वें में जी से मिला देंगे इसको। 6वां, पहला लोहे इस्पात संयंत्र कहाँ पर? जमशेदपुर में स्थापित हुआ था, आई से मिला देंगे। पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ पर बनी थी? पहली कपड़ा मिल बी से मिला देंगे 1854 में बम्बई में। फिर E.T. पाल जो है 8वां का हम डी से मिला देंगे। डी क्या है? संगीत की किताब है। फिर द्वारिका नाथ टैगोर, जहाज रानी। 10वां है औद्योगिक क्रांति,
तो इसको इंग्लैंड में हुई थी, ये इंग्लैंड में लिख देंगे, ए से मिला देंगे। इस प्रकार सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और परीक्षा से संबंधित जानकारी या तैयारी के लिए चैनल में बने रहें।